नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वक्त में भारत को सबसे बड़ा खतरा चीन से है, क्योंकि चीन अपनी सेना में तेजी के साथ नए नए हथियारों को शामिल कर रहा है और भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत की जासूसी करने में लगा हुआ है। इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब भारत का कद पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे आज के समय में भारत के साथ बहुत से देश खड़े हुए हैं, जिनसे चीन और पाकिस्तान की दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ अब भारत का साथ एक और देश देने जा रहा है। ये देश अपनी सबसे घातक टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, अब तक हथियारों के मामले में भारत का साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस ही दे रहे थे, लेकिन अब भारत के साथ यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात भी आ गया है। दरअसल यूएई की हथियार बनाने वाली कंपनी भारत के साथ मिलकर काम करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई की एज ग्रुप कंपनी, जो कि सेना के लिए घातक हथियार बनाती है, ये कंपनी भारत को स्मार्ट वेपन्स प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई है। यही कारण है कि चीन की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के वक्त में भारत के वैज्ञानिक नए नए हथियार बना रहे हैं, जिनमें घातक मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट आदि शामिल हैं, जिनका मुकाबला करना चीन और पाकिस्तान के बस का नहीं है। और अब यूएई भी भारत को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया है। इस मिसाइल के भारत में आ जाने से भारत के फाइटर जेट और भी अधिक तबाही मचा सकेंगे, और इसी के साथ ये मिसाइल इन फाइटर जेट्स की फायरिंग रेंज को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएई की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज ग्रुप ने लगभग 3 साल पहले भारत के साथ काम करने और अपनी टेक्नोलॉजी को देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब वही कंपनी भारत के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हो गई है। इसी के साथ भारत की डीआरडीओ ने अपने सबसे घातक व्हीकल को अपडेट करने पर भी काम शुरू कर दिया है। ये व्हीकल पहाड़ी इलाकों में भी प्रभावी तरीके से दुश्मनों पर हमला कर सकता है, और ये किसी भी तरह के मौसम में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यूनाइटेड अरब अमीरात से आने वाली इन मिसाइलों के बारे में जानते हैं। साथ ही आपको भारत के उस शक्तिशाली योद्धा के बारे में भी बताएंगे, जिसके एक दहाड़ से चीन और पाकिस्तान के सैनिक कांपने लगते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएई की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से काफ़ी आगे हैं। इस देश के पास लेटेस्ट और एडवांस तकनीक के हथियार मौजूद हैं। अगर यूएई की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट का एक देश है, और यूएई और भारत के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इतने अच्छे रिलेशन होते हुए भी ये दोनों देश अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते थे। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है और भारत भी एक एडवांस देश बन चुका है, और यही कारण है कि यूएई भी अपनी सबसे घातक मिसाइल और इसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएई भारत को ऐसी कौन सी तकनीक देने वाला है जिससे भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस तकनीक का नाम है अल तरीक। भारत इस तकनीक से बनी मिसाइलों को अपने सबसे छोटे और हल्के सुपरसोनिक फाइटर जेट एलसी तेजस पर लगाने वाला है, जिससे भारत का ये फाइटर जेट और भी घातक हो जाएगा। अल तरीक एलआर मिसाइल यूएई की अल तारिक मिसाइल्स फैमिली का हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी से बनी मिसाइल को एक बार दागने के बाद ये अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ खत्म कर देती है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये हवा में सभी तरह के मनूवर भी कर सकती है, और इसका सबसे खास फीचर है कि ये बीच उड़ान में अपनी दिशा को भी बदल सकती है। दोस्तों, अल तारिक मिसाइल सिस्टम को एलसी तेजस के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला है, जिससे ये मिसाइल एलसी तेजस को हर मौसम में हमला करने में सक्षम बना देगी। इसे तेजस की विंग्स पर जोड़ने से इसकी स्टैंड ऑफ रेंज 45 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से मिग-21 को धीरे धीरे निकाल रही है, और इनकी जगह तेजस भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे, जिस वजह से एलसी तेजस भारतीय वायुसेना के लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। और जब इस तकनीक से बनी मिसाइलों को इन एलसी तेजस पर लगाया जाएगा, तो एलसी तेजस की मारक क्षमता का किसी भी देश के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। दोस्तों, युद्ध के वक्त अगर एक देश के पास सबसे घातक फाइटर जेट और मिसाइलें होती हैं, तो ये फाइटर जेट और मिसाइलें उस देश को दुश्मन देश के खिलाफ एक बढ़त दिलाती हैं, और भारत ऐसी ही मिसाइलों को भारतीय बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिनके शामिल होने से भारत की सैन्य ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस तरह की हरकत चीन भारत की सीमा पर कर रहा है, उससे ये तो पक्का है कि भारत और चीन के बीच युद्ध होकर ही रहेगा, और उस समय में ये मिसाइल भारत के लिए किसी भी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं होने वाली।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस भारतीय योद्धा के बारे में जिसकी एक दहाड़ को सुनकर चीन और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BMP-2 टैंक्स के बारे में। इन टैंक्स को भारत ने रूस से खरीदा था और अब भारत अपने सबसे घातक BMP-2 टैंक्स को अपग्रेड करने जा रहा है। इन व्हीकल्स को भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। भारत इस वक्त 1700 व्हीकल्स को ऑपरेट करती है और इन टैंक्स में से अधिकतम को भारत ने रूस से ही खरीदा है। लेकिन कुछ सालों से भारत सभी हथियारों को अपने देश में ही विकसित कर रहा है ताकि उन हथियारों को अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया जा सके और उन हथियारों की काट किसी भी देश के पास ना हो। अगर बात BMP-2 टैंक्स की करें तो साल 2020 में भारत की कंपनी ने इन व्हीकल्स को बनाना शुरू किया था और अब इन व्हीकल्स को और अधिक एडवांस और पावरफुल बनाने पर ही काम किया जा रहा है, जिससे युद्ध के मैदान में इन व्हीकल्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और इनकी दहाड़ के आगे दुश्मनों को भागने पर मजबूर किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इन BMP-2 टैंक्स की कुछ यूनिट को बेंगलुरु पिनाका एयरस्पेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और बाकी के टैंक्स को रूस से खरीदा गया है। दोस्तों, भविष्य की जरूरत को देखते हुए अब इन BMP-2 व्हीकल्स को अपग्रेड किया जा रहा है और इसे अपग्रेड करने का मकसद इन BMP-2 टैंक्स की कमियों को दूर करते हुए एक पावरफुल व्हीकल को बनाना है। इन टैंक्स में सबसे पहले इसके इंजन को चेंज किया जाएगा जिससे इन व्हीकल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और इंजन के चेंज होते ही इन व्हीकल्स की स्पीड, हमला करने की कैपेबिलिटी और फायर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस व्हीकल के इंजन को रूस और जर्मनी से खरीदा जाता था, लेकिन जब से जर्मनी ने इन इंजन को देने से मना किया है और भारत का दोस्त रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी होने के कारण इन इंजन्स को हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए भारत इन इंजन्स को स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है और इसी के साथ इन टैंक्स में रात के समय में युद्ध करने के लिए नाइट विजन टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे रात में युद्ध के वक्त किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और ये टैंक्स आसानी से अपने दुश्मन पर हमला कर सके। इसके अलावा इन टैंक्स और व्हीकल में बैलिस्टिक फायर कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया जाने वाला है, जिससे इन टैंक्स की दुश्मनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, युद्ध के समय टैंक्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा ही अपनी टीम के साथ मिलकर अच्छा काम किया जा सकता है। इसलिए इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाने वाला है और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी अपग्रेड की जाएगी, जिससे नॉर्मल गोला बारूद का प्रभाव इन पर ना पड़े। आइए दोस्तों, भारत में मौजूद सभी BMP-2 टैंक्स की ताकत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, भारत के पास इस समय लगभग 1700 की संख्या में BMP-2 व्हीकल्स मौजूद हैं। ये व्हीकल्स आमतौर पर 13.3 टन के आसपास के होते हैं। इन व्हीकल्स को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है और इसमें 73 मिलीमीटर की तोप भी लगी होती है। इसी के साथ ये 4 किलोमीटर दूर से किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा इसमें ATGM और कुछ ऑटोमेटिक तोपें भी लगी होती है, जिससे व्हीकल्स और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। साथ ही इसमें 7.62 mm की एक मशीन गन भी लगी होती है, जिसकी मारक क्षमता 2000 राउंड प्रति मिनट होती है। इन व्हीकल्स की ऑपरेशनल रेंज 500 से 600 किलोमीटर के बीच होती है। ये रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या किसी भी तरह के युद्ध क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये ज़मीन और पानी दोनों जगह काम करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और अब अगर बात इनकी स्पीड की करें तो ज़मीन पर इनकी स्पीड 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड होती है। इसके साथ ही इनमें थर्मल इमेजिंग नाइट साइट टेक्नोलॉजी भी ऐड की गई है, जिससे इनकी हर तरह के मौसम में काम करने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत अपने आप इन हथियारों की तकनीक को क्यों नहीं विकसित कर लेता। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और चीन भारत से हथियार और तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। इसलिए भारत के पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि चीन के इरादे भारत को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए चीन को काउंटर करने के लिए भारत को दूसरे देशों से हथियार और तकनीकों को खरीदना पड़ रहा है, जिससे अगर भविष्य में युद्ध होता है तो भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत में बन रहे आयरन मैन सूट यानी जेट पैक के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।